चलिए मेरे भाई, तो कल हम लोग दो चीज का बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया था हमने, नहीं? और ऐसा ऑपरेशन किया कि बाबासीर की तरह उसको खत्म कर दिया हमने, ठीक है? और कौन कौन चीज था कि लेंस से चित्र कैसे बनाएंगे भाई। लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर अगर कोई वस्तु रखी हो, कोई पिंड रखी हो, और उससे आ रही प्रकाश किरणें अगर लेंस पर पड़े तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेंगे, इस चीज का पूरा एकदम विस्तार से हम लोग चर्चा कर लिए थे। आशा और उम्मीद है सबको समझ में आ भी गया होगा, नहीं? और दूसरा मेजर प्रॉब्लम हमारा था कि भाई निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी कैसे निकालते हैं। तो हमने जो लेखा चित्र है उस पर रख करके सबको हल भी हमने करके दिखा दिया था कि जब भी चलेंगे तो बाईं तरफ से चलेंगे, तो जो वस्तु दूरी हो चाहे वो लेंस में हो या दर्पण में हो, दर्पण चाहे कौन हो, क्या होगी, माइनस में होगी। और जैसे जैसे प्रतिबिंब नाचती थी उसके हिसाब से हम लोग फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी धनात्मक ऋणात्मक निकाले थे। कोई दिक्कत? और आज हमारा जो मूल बातें पढ़ना है वो हमारा है भाई कि भाई आवर्धन किसे कहते हैं, यही ना जी? चिन्ह प्रपाटी हो गया था, नहीं? अभी लेंस सूत्र पहले पढ़ना है। पहले हमें क्या पढ़ना है, लेंस सूत्र, और तब पढ़ना है हमें आवर्धन। तो पहले लेंस सूत्र हो ही जाए क्या? तो भाई लेंस सूत्र क्या है आप जानते हैं क्या? दर्पण सूत्र तो मालूम होगा, क्या पढ़े थे बताइए तो? 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। किसी को दिक्कत? इतना आप पढ़े थे। लेंस अगर कह दिया तो कुछ नहीं, इसको माइनस कर दो, बात खत्म। हाँ, तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में कौन लेंस सूत्र हैं, तो माइनस वाला रहेगा तो, अब प्लस वाला रहेगा तो, हो गया? किसी को डाउट रह गया क्या? चलिए, तो इतना तक। अब इसको कैसे सत्यापित करेंगे? तो देखो, इसको सत्यापित करने के लिए ना सबसे पहले एक तस्वीर बनानी होती है, एक फोटो। तो फोटो बनाओ और इत्मीनान से बनाना। तो जी जी, सत्यापित करने वाला एक ऐसे चित्र बनाइए। ये क्या हमारा, नहीं टेढ़ा हो गया ना जी? अभी चलेंगे ऐसे, कोई दिक्कत? गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चित्र बनाते समय। वस्तु को आप यहां रखिए, तो नाम दीजिए ए और बी, और ठीक वैसे ही चित्र एगो इधर बना दीजिए और A1 और B1 दे दीजिए। जी बिल्कुल सही, हम जब बता रहे हैं सही बता रहे हैं। यहां पर क्या पॉइंट होगा भाई? P होगा। तो एगो ऐसे यहां से इसको मिलाना और यहां से इसको मिला देना। चित्र बनाना आसान हो गया। किताब में ऐसे नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कैसे बन रहा है सो। अब एक और चित्र बनाओगे, यहां से मुख्य अक्ष के समांतर जाना ऐसे, तो एक यहां पर भी होगी, इसका नाम कुछ दे देना, सी दे देना। क्लियर? तो अब ये कहां से लौटेगी? एफ से लौटेगी, एस अपवर्तित हो गई। चित्र बन गया, दैट्स ऑल। अब यही चित्र से आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या? 1/f। किसी को डाउट? अब इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं सो समझिए। सबसे पहले जो लिखा हुआ है ना उसको अपने शब्दों में लिखिए, चित्र के हिसाब से लिखिए। पहले क्या लिखेंगे? उत्तल, यहां दिखाई नहीं पड़ रही है, इधर से लिखिए। उत्तल लेंस के सामने AB, AB वस्तु है। AB क्या है? BC आपतित किरण है। BC आपतित किरण है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। BC आपतित किरण है और CB1 अपवर्तित अपवर्तित किरण है, जो A1 B1 A1
A1 B1 क्या बना रही है? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बना रही है। यहां तक किसी को दिक्कत? इतना लिख लिए। अब साथ साथ यहां लिखिएगा आप। सबसे पहले यहां से यहां चित्र के हिसाब से देखिए। एक आपको याद होगा मुख्य, ऐसे हम लोग लेखा चित्र में पढ़े थे कल निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में। तो इधर था कौन चीज? धनात्मक, ऊपर क्या था? नीचे क्या था? ऋणात्मक। P मान लीजिए ई मिडिल पॉइंट पर है, वस्तु अब मिडिल पॉइंट से किधर है? ऋणात्मक की तरफ। तो वस्तु दूरी क्या होगी आपको? चलिए, तो पी ए यानी आप इसको कह सकते हैं वस्तु दूरी बराबर माइनस का u, क्योंकि वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं हम लोग? आगे चलते हैं। अब यहां से यहां तक क्या है आपका? फोकस दूरी है। चलिए आप लिखेंगे फोकस दूरी, नाम आप दे सकते हैं पी एफ। प्लस का कि माइनस का? प्लस का एफ देंगे क्योंकि धनात्मक की तरफ गया है। अब चलिए, अब ये क्या है आपका? प्रतिबिंब दूरी क्या? तब प्लस का भी, क्योंकि यहां से यहां तक भी हो गया। नाम भी दे दीजिए, कौन सी है? कौन सी है? कौन सी है? A1P, A1P बराबर क्या? भी। किसी को दिक्कत मेरे भाई? इतना तो लिख दिए। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। अब यहां पर करना क्या है हमको? तो पिछले दिन याद होगा ना दर्पण वाला में दो गो त्रिभुज लिए थे और दोनों त्रिभुज को समरूप कह दिए थे, नहीं कर दिए थे? तो इसमें भी दो गो त्रिभुज लीजिए, तो कहां कहां मिलेगा सो देखो। कलर करते हैं, देखिएगा। सुनिए सुनिए सुनिए, ये जो देख रहे हैं ये कलर वाली, क्लियर? इसमें ये दोनों रेखा से बन रही है, तो इसी दोनों रेखा से कहां बन रही है से गौर करो। तो ई वाला लाल वाला लाल वाला लाल वाला गया, आई ब्लैक 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 वाला है, यानी कि पूरा ये पूरा ये पूरा। अब समझ में आई बातें? बस देखो यही खेला बेला है, कुछ नहीं करना है। अब लिख देंगे हम लोग त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज A1 B1 P, A1 B1 P। आप लिख के सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे समरूप है, ना लिखेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है? समानुपाती। कोण बराबर लेकिन भुजाएं, तो समानुपाती का मतलब कि ये इसका समानुपाती, बात खत्म। तो लिखेंगे ए बी बटे का A1 B1, कहा ये भुजा वो भुजा ऐसे करके लिए ना। अब लेंगे ए पी बटे का A1 P, समीकरण कितना? एगो तो हो गया। अब उसमें भी याद है ना दो गो लिए थे, तो दो गो एक और त्रिभुज खोजिए, इसमें से कौन होगा भाई रे? तो हमको समझ में आ रहा है, कहां बोलिए? देखिए एगो यहां से यहां तक ले लेते हैं, ये वाली। चलिए तो हम ऐसे ले लेते हैं, हो गया। ऐसे ले लेते हैं, रेड रेड वाला, हो गया। चलिए तो अब ले लेते हैं त्रिभुज, क्या नाम बोलो तो? PCF समरूप त्रिभुज। उधर से बोलिए A1 B1 F, हो गया। यहां पर भी कर दीजिए में, यहां पर भी कर दीजिए में। अगर दोनों त्रिभुज जो रंगीन वाला है वो अगर क्या है? समरूप है, तब भुजाएं क्या होगी? समानुपाती होगी। तो समानुपाती का मतलब ये इसका क्या होगा? समानुपाती। चलिए तो CP बटे का A1 B1, इधर में क्या? PF बटे का PF बटे का A1F। यहां से एक लाइन और लिखेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहां पर लिख दीजिएगा कि CP किसके बराबर है? AB के बराबर है। गौर करके देखिए, CP किसके बराबर है? ये जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ऐसे बुआरे, CP को हटा के क्या डालेंगे? AB, यहां देंगे A1 का B1 का। थोड़ा सा देखते रहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है? थोड़ा सा नजर हटी दुर्घटना घटी।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम 2 नंबर डाल दें तो किसी को दिक्कत। अब देखिए, अब दोनों में गौर करके देखिए, आप दोनों में गौर करके देखिए, तो ये दोनों हमें क्या नजर आ रही है, बराबर आ रही है। तो हम ऐसा कर दे, लिख दे 1 बराबर का 2 से। चलिए, अब 1 बराबर कौन कौन, तो ये दोनों तो बराबर हो गया। तो अब बच गया हमारे पास ए पी बटे का A1 P, इधर बच गया आपके पास PF बटे का A1 F। किसी को दिक्कत? ये जो बच गया है ये वाली और ये वाली हमने दोनों को उतार दिया। अब देखिए AP आपको मालूम है, हाँ AP मालूम है, A1P मालूम है, A1P मालूम है, हाँ मालूम है, PF मालूम है, हाँ PF मालूम है, लेकिन A1F, A1F तो मालूम ही नहीं है। अब ये तो हमें मालूम है नहीं, तो अब कैसे निकालोगे? तो याद होगा आपको, पहले तो इसको आराम से आप क्या करेंगे, PF का PF रहने देते, सॉरी 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 सॉरी, AP का AP रहने देते हैं, A1P रहने देते हैं, PF का PF रहने देते हैं। लेकिन अगर हमें ये चाहिए, तो ये इतना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो हम जानते हैं कि समूचा में से इधर वाला को क्या करना होगा, घटाना होगा। यानी कि A1P में से घटाना होगा हमें PF, तब ना निकलेगा हमें वो, क्योंकि इसकी दूरी तो मालूम ही नहीं है, तो निकालना पड़ेगा। अब चलिए इसके जगह पर आप बैठाइए मान को, इतना तक का अब चित्र से खेला बेला खत्म। अब यहां से मान, तब PA का मान क्या दिए आप, U, अब P1 का मान क्या दिया आपने, V, इसका मान क्या दिया आपने, F का, इसका क्या दिया आपने, V, इसका क्या दिया आपने, F। किसी को दिक्कत? अब इससे इसको गुना कर दें आरी तिरछे। चलिए, तो आरी तिरछे गुना करोगे तो पहले इसी को गुना कर लो, तो क्या आ जाएगा आपको, VF। इससे गुना करोगे तो माइनस का U भी, इससे इसको गुना करोगे तो माइनस का माइनस माइनस प्लस UF हो गया। ऐसा करते हैं, स्वयं में UVF से क्या कर देते हैं, UVF से भाग देने पर। किसी को डाउट? चलिए, तो अब भाग देंगे तो हम VF पहले से था मेरा, माइनस का UV था, प्लस का UF था, तो इसमें UVF 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 दे दिए। अब इसमें से कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल करो, तो VF VF कैंसिल, UV UV कैंसिल, UF UF कैंसिल, तो बचा आपके पास 1 बटे का U, 1 बटे का F माइनस में है, 1 बटे का V। किसी को दिक्कत? ऐसा कर सकते हैं हम लोग, F को उठा के इधर ले आइए, प्लस में आ गया, 1 बट्टा भी पहले से ऑलरेडी था, इसको उठा के ऊपर ले गए, तो माइनस का हो गया 1 बटे का U। तो यही तो हमें प्रूव्ड करना था। आशा और उम्मीद है चित्र प्रूव्ड है, PROVED है, प्रूव्ड। अब हो गया ऐसे चित्र बन गया तो हंस रही है कि जो सर जी कौन सी बना दिए भाई। अच्छा कोई बात नहीं, तक हम लोग पढ़ रहे थे मेरे भाई कि लेंस सूत्र, चित्र को हमने रंग करके सजा दिया है। आप भी परीक्षा में जब भी बनाइएगा ना, तो चित्र को ऐसे सजा दीजिएगा, तब फुल मार्क मिलेंगे, तब लगेगा कि बच्चा बिल्कुल अपने ढंग से सजा के बनाया है। बनाना ही ऐसे है, ठीक है। तो चलिए यहां तक देख लीजिए। अब चलिए देखिए, उड़ गया है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, तो चलिए जो भी है आप लोग देख तो लिए थे। चलिए वीडियो में तो आ ही गया होगा, अब चलते हैं आगे। ये कैसे उड़ गया भाई? ओ, मक्खी महाराज का काम था। हम्म।
चलिए मेरे भाई, अब हमें पढ़ना है आवर्धन के बारे में कि आवर्धन किसे कहते हैं। नहीं, क्लास जो पीछे वाला हम लोग पढ़े थे, यानी कौन वाला, प्रकाश का परावर्तन, तो उसमें भी आवर्धन के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लिए थे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो बच्चल खुच्चल डाउट है ओकरा भी यहीं पर क्लियर कर लेते हैं कि भाई आवर्धन कैसे कैसे होगा। तब पहले हम लोग दर्पण वाला देख लेंगे और फिर लेंस वाला देख लेंगे। किसी को दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले समझो कि अगर आपसे पूछे कि भाई आवर्धन, नहीं, तो आवर्धन का हम लोग डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं एम से। आवर्धन किससे सूचित करते हैं भाई मेरे? हो गया। अब आवर्धन एक भी होता है, एक से कम भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। और आवर्धन का कोनो मात्रक उतरक नहीं है, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं है। इतना तो समझ गए। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ए बुआ तू लोग पढ़ता है तो हमको तनी बताओ आवर्धन का मात्रक क्या है, तो बोलिए सर कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन का तो कोई मात्रक, हाँ सूचित करते हैं हम लोग एम से, ये बात अलग है, लेकिन हम लोग, चलिए क्लियर हो गया। अब आवर्धन किसे कहते हैं ये बात रही। तो आवर्धन का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, ठीक ना, यानी अनुपात कह दिए तो वही हुआ। अब चलिए, आवर्धन देखिए दो प्रकार की होती है भाई, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। आवर्धन एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। अब धनात्मक कब होगा ये समझो और ऋणात्मक कब होगा ये समझो।